भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शांति शांति शांति। पतित पावनी कलश भंगिनी माँ गंगा के तट पर समस्थित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। आज श्रावण मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। बड़ा सुंदर आप देख रहे हैं, श्रावण महीने में हरिद्वार में नित्य प्रति संतों के द्वारा रुद्राभिषेक भी चल रहा है और ब्रह्म शुद्ध का स्वाध्याय भी आप श्रवण कर रहे हैं। आधुनिक यंत्रों से आप घर बैठे इसका लाभ उठा रहे हैं, बड़े पुण्य के आप भागी हैं। आइए, कल आप श्रवण कर रहे थे कि जो आत्मा है एक होने पर भी बुद्ध्यादि उपाधि से विधि निषेध की व्यवस्था हो जाएगी। जिस प्रकार से एक ही सूर्य होने पर भी पवित्र देश में रोशनी पड़ती है तो ग्राह्य होता है, अपवित्र देश में अग्राह्य होता है। दूसरा दृष्टांत दिया, अग्नि एक ही है, यज्ञाग्नि ग्राह्य है तो शमशाग्नि त्याज्य है। इस प्रकार से दृष्टांत दे के समझाया था। एक होने पर भी बुद्ध्यादि उपाधि के द्वारा विधि निषेध की व्यवस्था हो जाएगी। अब बता रहे हैं कि जीवात्मा का सभी शरीरों के साथ संबंध न होने से कर्म फल का सांकर भी नहीं होगा। सांकर से मतलब मिश्रण। यज्ञदत्त के कर्म के फल का चैत्र को नहीं, चैत्र के कर्म का फल यज्ञदत्त को नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवात्मा का शरीर भिन्न भिन्न है, उपाधियाँ भिन्न भिन्न हैं। देखो, सांख्य दर्शन में जहाँ पर उपाधियाँ भिन्न भिन्न हैं और पुरुष भी भिन्न भिन्न हैं, वेदांत दर्शन में मात्र उपाधियाँ भिन्न भिन्न हैं, चैतन्य चित् ज्योति जीवात्मा सब एक ही है। ये दोनों में अंतर है। अपने यहाँ लाघव उनके यहाँ गौरव दोष है, क्योंकि वे पुरुष को भिन्न भिन्न मानते हैं और साथ में बुद्ध्यादि उपाधि को भी भिन्न भिन्न मानते हैं। और अपने वेदांत दर्शन में मात्र बुद्ध्यादि उपाधि से भेद की व्यवस्था की गई है और कहीं पर भी जीवात्मा को भिन्नत्व स्वीकार नहीं किया गया है। हाँ, भिन्नता की प्रतीति होती है, वो भी औपाधिक के द्वारा। जिस प्रकार से एक ही सूर्य आकाश में है और उस सूर्य के जो उपाधियाँ हैं, जलादि उद शराब आदि हैं, बाल्टी है, उदंचन है, थाल है, सकोरा है, कुल्हड़ है, उन उपाधियों के भेद से सूर्य के प्रतिबिंब में भिन्नता की प्रतीति हुआ करती है। ऐसे बुद्ध्यादि उपाधि, अंतःकरण आदि उपाधि के भेद से भिन्न भिन्न जीवात्मा भाषित होता है और जीवात्मा एक ही बात स्वीकार, एक बात गांठ बांध के रख लेना आप लोग। अब देखो आगे, असंततेश्च अव्यतिकरः, कहते स्याताम नाम अनुज्ञा परिहारो एकस्यात्मनो देह विशेष योगात्। देखो भाई, जो आपने कहा था विधि निषेध की व्यवस्था एक आत्मा होने पर नहीं बन पाएगी, शोकत ऐसी बात नहीं है, हो जाएगा। क्योंकि जो कर्ता भोक्ता आत्मा है वह सभी शरीर के साथ संबंध उसका नहीं होता है
उपाधि तंत्रो ही जीवः इत्युक्तम, हमने पहले ही बता दिया, उपाधि के अधीन जीवात्मा होता है और वह उपाध्य असंताना च न जीव संतानः, उपाधि प्रति व्यक्ति विश्रांत होता है, इसलिए एक उपाधि का जो दुख है दूसरे को नहीं होगा, दूसरे का सुख तीसरे को नहीं होगा। इस प्रकार से सांकर्ष्य सम्मिश्रण दोष नहीं होगा। ततः च कर्म व्यतिकर कलम फल व्यतिकरो वा न भवति, तो जो कर्म के फल का अतिक्रमण व्यतिक्रमण नहीं होगा, क्योंकि भले ही जीवात्मा एक है, फिर भी उपाधियाँ बुद्धियादि शरीरादि उपाधियों के भिन्न भिन्न होने से तत्तद उपाधियों से जो कृतकार्य है, जो कर्म है, उसका फल उसी को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। इसी बात को न्याय दर्शन में समाधान दिया, शरीरावच्छेदेन सुख दुखादि का शंकर का परिहार किया है। फिर भी उनके यहाँ जब आत्मा विभु है तो आत्मा का संयोग प्रत्येक शरीर के साथ होने से शंकर दोष बना रहेगा। अपना एक आत्मा होने पर भी अंतःकरण आदि उपाधि से कर्ता भोक्ता बन रहा है, इसलिए शंकर की आपत्ति ही नहीं है। आभास एव च, आभास एव च कहते हैं जीवात्मा परमात्मा का एक आभास है। वेदांत दर्शन में दो धाराएं चलती हैं, विवरण और भामती। तो जहाँ पर यह जो आभासवाद है पंदसी काल विद्यानंद स्वामी का है, इनका कहना है कि दर्पण में एक अनिर्वचनीय मुख की उत्पत्ति होती है और वह मिथ्या है, ज्ञान से उसका बाद होता है। ऐसा ज्ञान हो गया कि जो हमारे गर्दन पर मुखारबिंद वह सत्य है, दर्पण में आईना में शीशा में दिखाई देने वाला जो मुख है वह जो है ना मिथ्या है, प्रातीतिक है। हालांकि दोनों एक ही है, परंतु प्रतीति अंश से उसका बाद हो जाता है। इसी बात को विवरण का जो है मानते प्रतिबिंबवाद वाले प्रकाशात में थी कि दर्पण में कोई मुखारबिंद उत्पन्न नहीं होता है, मात्र अनिर्वचनीय मुख की प्रतीति होती है, दोनों एक ही है, इसलिए बाद की आवश्यकता नहीं। प्रतीति मात्र ही मिथ्या है, ज्ञान मात्र, ज्ञान ही वहाँ प्रतीति ही मिथ्या है वास्तव में एक ही। जैसा कि आप अपने गर्दन में माला पहनाते हैं तो दर्पण वाले मुखारबिंद में माला चंदनादि देखे जाते हैं, इसलिए कहते दोनों एक ही है। यही दोनों में थोड़ा अंतर है। प्रतिबिंबवाद जहाँ पर कहता है कि प्रतीति जो दर्पणस्थ मुखारबिंद भी वही है, सत्य है, दोनों के ऐक्य का बोध होता है, तो भ्रांति का बाद। और आभासवाद कहता नहीं, अनिर्वचनीय एक मुखारबिंद की उत्पत्ति होती है, ज्ञान से बाद होता है। बस इतना ही थोड़ा सा प्रक्रिया में पार्थक्य है। आभास ये उच्च से कहते हैं परमात्मा का जीवात्मा आभास है, जिस प्रकार से सूर्य का जल में आभास होता उसके समान आभास है। न सैव साक्षात, वह साक्षात नहीं है बल्कि प्रतिबिंब है। ना भी वस्तुंतरम, दूसरा वस्तु भी नहीं है। अतश्च यथा नैकस्मिन् जल सूर्य के कंबाने जल सूर्य कांतरम कंपते, जैसे एक उपाधि के जल के हिलने से दूसरी उपाधि वाला सूर्य वह कंपित नहीं होता है, ऐसे यहाँ पर भी समझ लेना अंतःकरण बुद्धियादि उपाधि से भिन्नता होने से सुख दुखादि प्रत्येक प्राणी में भिन्न भिन्न प्रतीत हुआ करते हैं। तो ये उपाधि के अनुसार ही सुख दुखादि की व्यवस्था किया है। एवं ऐसे ही अवतिक करे व कर्म फल, कर्म का फल का सांकर नहीं होगा। यह आभास कैसा है? तो आचार्य कहते हैं यह आभासस्य च विद्याकृतत्वात् तदा श्रेयस्स संसारस्य अविद्याकृतत्वोपत्ति ही। आभास भी अविद्याकृत है
उसका आश्रय जो संसार है वह भी विद्याकृत ही है। तद विउदासेन का अर्थ हुआ विद्या के ध्वंस होने से, नाश होने से परमार्थिक ब्रह्मात्म भाव उपदेश से उत्पत्ति। परमार्थ जब ब्रह्मात्म भाव को उपदेश होता है, येषां तो बहवा आत्मनस्ते च सर्वगता तेषाम एव व्यतिक्रय प्राप्ति कथम। तो हमारे यहाँ उपदेश ब्रह्मात्म ज्ञान का उपदेश होने के बाद आभास आदि का बाद हो जाता है, एक ज्ञान से मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। और जिनके मत में बहुत आत्माएं हैं, सांख्यादि के मत में सर्वगत हैं, उनके मत में व्यतिकर दोष की कर्म का संकर होगा। आत्मा बहुत हैं, सर्वगत हैं, तो और मन भी विभू उनके यहाँ है, तो आत्मा मन का संयोग होगा तो सुख दुख आदि एक दूसरे के संकर होते रहेंगे। भाई जब आत्मा सर्वगत है, मन विभू परिमाण है, तो आत्मा मन का संयोग होगा, तो जो चैत्र के शरीर में सुख है वह मैत्र को होना चाहिए, जो मैत्र के शरीर में दुख है वह चैत्र को होना चाहिए, क्योंकि निमित्त कार्य बना हुआ है। हालांकि वे लोग शरीरावच्छेदन समाधान करते हैं कि शरीर भिन्न भिन्न होने से शरीरावच्छेदन सुख दुख आदि की व्यवस्था हो जाएगी। कोई चैत्र शरीर अलग है, मैत्र शरीर अलग है, उनकी व्यवस्था उनके अनुसार भी सही है। बहवो विभव चात्मना चैतन्य भाव स्वरूपा निर्गुणा विषया। बहुत ही विभु आत्माएं हैं, चैतन्य मात्र हैं, निर्गुण हैं, निर्तिशय हैं। तदर्थम साधारणम प्राधानम तन्निमित्त। सांख्य अवतार है, प्राधान सबके साथ समान रूप से है, और प्रधान के मित से भोगा वर्ग की सिद्धि होती है, तो सांख्य दर्शन में भी आपत्ति आएगी। इसलिए आपत्ति आएगी कि प्रधान भोग अपर को देता है, आत्माएं बहुत हैं, विभु हैं, अनंत हैं, निर्गुण निराकार हैं, तो प्रधान उनको सुख दुख देता रहेगा तो सांकर दोष होगा। सत्य बहुत्व विभुत्व च घटकुट्यादि समान द्रमात् स्वरूपा सत्व चेतनात्मन तदुपकारणानि चरणानि मनांसी चेतनानि। कहते हैं आत्मा के बहुत होने पर, विभु होने पर द्रव्य मात्र मानता। देखो ये वैशेषिक और न्याय दर्शन कहते हैं कि 9 द्रव्य हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, आत्मा मन। आत्मा गिनती हो गए ना भाई, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, आत्मा और मन, दिशा और काल। आत्मा कोई द्रव्य मानते हैं, जड़ मानते हैं, और कहते हैं मन के संयोग से चेतन नामक गुण की व्यक्ति होती, ज्ञान नामक गुण की व्यक्ति होती। ज्ञान स्वरूपता नहीं है, ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ऐसा उनका सिद्धांत है। तो स्वतो अचेतन है। आत्मन उपकरणानि, उपकरण जो है साधन अरुण मन है, वह भी अचेतन है। तत्रात् द्रव्याणम आत्मा रूपी द्रव्य और मनोरूप द्रव्य दोनों का संयोग संबंध होता है। और छेदयो वैशेषिकात् गुणा, आत्मा के गुण उत्पन्न होते हैं, ज्ञान इच्छादि। तेज व्यतिकरेण प्रत्येकम आत्मसमुपयन्ति संसार। उनके ही द्वारा ही आत्मसु समयंती, प्रत्येक आत्मा में समवाय संबंध से है। उनकी व्यवस्था के द्रव्य का द्रव्य के साथ संयोग संबंध, और अवयवी के साथ समवाय संबंध, गुण गुणी का समवाय संबंध। गुणी हो गया आत्मा और गुण हो गए इच्छा ज्ञान आदि, तो समाज संबंध से होने से नित्य होते रहेंगे, आपत्ति आएगी। तेषा नवानामात् गुणानाम अत्यंत अनुत्पादो मोक्ष। कर्णादः, कर्णाद दर्शन के अनुसार मोक्ष की परिभाषा है कि जो 9 गुण है, बुद्धि इच्छा, सुख बुद्धि इच्छा, सुख दुख, प्रयत्न, द्वेष, धर्माधर्म और भावना, जो संस्कार है 9 गुण हैं, विशेष 9 गुण मानते हैं। इनका अनुत्पाद ही मोक्ष है। अब मोक्ष क्या है, तो आपकी तरह से ज्ञान स्वरूप नहीं है। मोक्ष मतलब यहाँ हमारा मोक्ष की परिभाषा है अशेष विशेष
दुखों का ध्वंस और परमानंद की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। कर्णाद वैशेषिक दर्शन का मोक्ष है कि जो 6 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, त्वक, जिह्वा और मन, 6 इंद्रियां, इंद्रियों का ज्ञान, इनका 20 से 18 हो गए, सुख दुख 19-20 और शरीर 21 ये जो दुख है इनके ध्वंस का नाम मोक्ष है, ऐसा मानते हैं। तत्र सांख्यानां तावत चैतन्य स्वरूपत्वात् सर्वात्मना सन्निधानात्, सांख्य दर्शन के अनुसार जो चैतन्य है, सर्वात्मा है, सन्निधानात् अविशेषा चैक सुख दुखयो संबंधी सर्वेषां दुख संबंध प्राप्त होती। कहते चैतन्य सामान्य सभी के साथ संबंधित है, तो प्रधान सभी को सुख दुख एक साथ देगा, सांकर दोष होगा। स्यादेतत् कहते हो जाए, प्रधान प्रवृत्ति पुरुष से कैवल्यार्थम व्यवस्था भविष्यति। कहते प्रधान प्रवृत्ति पुरुष के मोक्ष के लिए व्यवस्था होता है, अन्यथा स्वविभूति ख्यापनार्थ ब्रह्म प्रवृत्ति साथ। यदि ऐसा न हो तब अपनी विभूति ऐश्वर्य को बतलाने के लिए प्रधान प्रवृत्ति मानी जाएगी, जो उचित नहीं होगा। तथा तब मोक्ष की संभावना ही नहीं बनेगी। नैतत्सार, इसका भी खंडन कर दिया। नहीं अभिलषित सिद्धि निबंधना व्यवस्था शक्या, अपने इच्छा अनुसार व्यवस्था नहीं बना सकते हो आप। उपत्या तू कयाचित व्यवस्था, तर्क के द्वारा व्यवस्था की जाती है, इसको संभव नहीं। असत्याम पुनरुत्पत्तौ कामम अभूत अभिलषितम पुरुष कैवल्यम। कहते पुनः तर्क न होने पर अपनी इच्छा के अनुसार अभिलषित की सिद्धि के लिए पुरुष को कैवल्य के लिए प्रवृत्ति प्रधान की होगी। प्राप्नोति तो व्यवस्था हितोहा व्यतिकर। इस प्रकार से मात्र वह पुरुष को कैवल्य के लिए प्रवृत्त होगी, इसमें कोई तर्क नहीं है। पुरुष को भोग भी तो दे सकती है, इसलिए मोक्ष की व्यवस्था नहीं बन पाएगी आपके यहाँ। चैतन्य की व्याप्ति है और सभी के साथ संबंध है, और प्रधान भोग मोक्ष देखती रहेगी तो मोक्ष की व्यवस्था नहीं बन पाएगी। कर्णादा नामपि यदैकेनात्मना मन संयुज्यते। कर्णाद मतलब वैशेषिक दर्शन के अनुसार भी एक आत्मा के साथ मन का संयोग होगा। तदात्मानंतरे भी, तो दूसरी आत्माओं के सब अवश्यंभावी संयोग संबंध होगा ही, क्योंकि आत्मा है सर्वगत, मन है विभू, तो सभी के साथ सभी का संबंध बना हुआ रहेगा। किसका? मन का। मन का अणु परिमाण है और आत्मा जो विभू सभी जगह है, तो कह रहे संयोग संबंध बना रहेगा, तो संसार प्रवृत्ति बनी रहेगी। क्योंकि जब तक संयोग है आत्मा का मन के साथ, तब तक वहाँ खटपट चलता रहेगा। ये 9 विशेष उद्बुद्धि, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, धर्माधर्म, संस्कार आदि भावना बनते रहेंगे, तो मोक्ष कहाँ से होगा? मोक्ष हो ही नहीं पाएगा। ततः च हेतु विशेषा फला विशेष। देखो हेतु सामान्य से मतलब आत्मा मन का संयोग, आत्मा विभू है, मन के साथ संयोग है, मन अमूर्त है, सभी के साथ संबंध है, तो फिर सुख दुख विशेष गुण बने रहेंगे। इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म भावना बनती रहेगी, तो मोक्ष कहाँ से होगा? मोक्ष हो ही नहीं पाएगा। तथा च हेतु विशेषात् फल विशेष एकस्यात्मा सुख दुख संयोग। एक आत्मा के सुखी दुखी होने पर सभी को सुखी दुखी होना चाहिए, समान, या आपत्ति बनी रहेगी। अब आप कहो महाराज हम अदृष्ट के द्वारा व्यवस्था बना लेंगे, सुख दुख का परिहार कर लेंगे, तब कहती वह भी संभव नहीं है। कैसा? अदृष्ट के द्वारा व्यवस्था संभव नहीं है। अदृष्ट अनियमात, अदृष्ट का भी कोई नियम नहीं, अदृष्ट नियमा सूत्र है। अदृष्ट के नियम से मतलब जिस जीवात्मा का जिससे अदृष्ट होगा तभी जाकर सुख दुख का भान होगा, जिसका नहीं होगा उसको नहीं होगा। यह व्यवस्था भी नहीं बना सकते।
बहुषु आत्मसु आकाशव सर्वगतेषु प्रतिशरीरं बाह्याभ्यंतर विशेषेण सन्निहितेषु मनो वाका धर्म लक्षण विष्णु उपार्जते। बहुत आत्मा आकाशवत सर्वगत है, प्रत्येक शरीर में बाह्याभ्यंतर सामान्यता है। मन का संयोग होने से वाणी काय धर्मा धर्म लक्षण अदृष्ट का उपार्जन ग्रहण करेंगे। और सांख्यानाम तावत तत् अनात्म समवायी, कहते हो आत्मा में समवाय संबंध नहीं रहने वाला जो प्रधान है, उनके यहाँ तो समवाय आत्मा द्रव्य है, समवाय संबंध गुण उत्पन्न होता है, संयोगी गुण है ना, तो समवाय संबंध से रहेगा। इनके दर्शन में गुण गुणी का समवाय संबंध है। किसके? वैशेषिक दर्शन में। सांख्य दर्शन में बता रहे कि आत्मा में समवाय संबंध से प्रधान नहीं रहता है, वहाँ पर प्रधान सबके साथ समान रूप से है, सभी आत्माओं के साथ। तो प्रत्यात्म सुख दुख भोग नियामक नहीं बन पाएगा। सभी को एक साथ सुख दुख होना चाहिए। सुख दुख का संकर होगा क्योंकि निमित्त बना हुआ है। आप कहते हैं कि प्रधान सुख दुख देता है, सभी आत्माओं के साथ प्रधान का संयोग है तो वह तो सुख दुख होता रहेगा, एक दूसरे का संकर की आपत्ति भी होने लगेगी। कर्णादानापि पूर्व साधारण, और वैशेषिक दर्शन में भी साधारण रूप से आत्मन का संयोग होने से जो निर्वर्ती संपादी जो अदृष्ट है आत्मा के साथ है, इदम अदृष्टम अस्य, अदृष्ट इसका है इसका नहीं है, इसका नियामक न होने से यह दोष बना रहेगा। अब यहाँ पर दूसरा उत्तर दे रहे हैं, अहम इदम फलम प्राप्तवान इदम परिहराणि, मैंने इस फल को पाया, इसको परिहार करना है। इस प्रकार से अभिसंध संकल्प आदि प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न होने से अधिष्ट से आत्मना स्वस्वामी भाव, अधिष्ठ आत्मा का स्वस्वामी भाव का नियामक होगा। उसी स्वस्वामी भाव के नियामकत्व के द्वारा सुख दुख की व्यवस्था हो जाएगी। अभिसंध्यादिशपि चैवम, संकल्पादि के द्वारा मतलब इस समय मुझे यह फल प्राप्त करना है, इसका परिहार करना है, ऐसा करना ऐसा नहीं करना, तो प्रत्येक प्राणी में भेद भिन्न होने से व्यवस्था बन जाएगी। तब कहते न ऐसी बात नहीं है। प्रदेशा इति चेत न अंतर्भावा, स्पष्ट कर दिया। प्रदेशा इति चेत न अंतर्भावा मतलब सभी के साथ आत्ममन का संयोग बना रहने से इस प्रकार के नियम की व्यवस्था आप यहाँ संकल्पादि से व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। अब बता रहे प्रदेशात ही चेतना, प्रदेश से व्यवस्था बन जाएगी। अब प्रदेश कैसा तो बता रहे हैं स्त्री परमेश सूत्र में, अत्र उच्यते, उच्चेत यदि ऐसा कोई कहे तो आक्षेप वाक्य, अत्र उच्चेत ऐसा कहे तो विविधेपि आत्मनः शरीर प्रतिष्ठेन मनसा संयोग शरीरावच्छिन्ने वयम आत्म प्रदेशी भविष्यति। आत्मा के विभू होने पर भी शरीर में जब प्रतिष्ठित मन होगा, उस मन के साथ संयोग होगा तो शरीरावच्छेदेन आत्मा प्रदेश का सुख दुख अलग अलग होगा। चैत्र का शरीर अलग है, मैत्र का अलग है। चैत्र के शरीर में मैत्र के शरीर में आत्मा एक होने पर विभू होने पर भी ध्यान रखना, आत्मा नाना है, विभू है, सर्वगत है, परंतु मन का संयोग होगा शरीरावच्छेदेन, तो शरीरावच्छेद सुख दुख की व्यवस्था बन जाएगी। जो शरीर चैत्र का है और मैत्र का, जो मैत्र का वो चैत्र का नहीं है। इस प्रकार से संयोग भिन्न भिन्न होने से सुख दुख आदि भिन्नता हो जाएगी, सांकर दोष की आपत्ति नहीं होगी। अतः प्रदेश कृता व्यवस्था अभी संध्यादनादिष्ट सुख दुख भविष्यति, संकल्पादि से प्रदेश से व्यवस्था
हो जाएगा। वैसा कहे तो कहती यह भी ठीक नहीं है। तदपि नोपयते, वह भी बन नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? अंतर्भावात, उसी में अंतर्भाव है। भूत विशेषादि सर्वैवात्मन सर्व शरीरेषु अंतर्भवति। भाई जो शरीर है ना, वह भी सभी के साथ अंतर्गत विभू होने के कारण उस विभू के परिधि में पूरा सभी का शरीर आ गया। विभू आपने मान लिया तो सभी के साथ संबंध बन गया, तो सुख दुख का संकट दुष्कर्ष बना रहेगा। लिखा विभूत्व विशेषाधि सर्वैवात्मन सर्व शरीरेषु अंतर्भवति। विभूत्व की सामान्यता होने से वो सभी शरीरों के साथ सभी आत्माओं का संबंध बना रहेगा। कितना अच्छा तर्क दिया इन्होंने। व्यवस्था बना के शरीरावच्छेदेन आत्म मन का संयोग भिन्न भिन्न होने से सुख दुख आदि का संकर नहीं होगा। तो खंडन किया वेदांत ने, भैया विभू मानते हो तो फिर प्रत्येक शरीर चैत्र का मैत्र का प्रति शरीर के साथ उसका आत्मा का संबंध है, तो पुनः सुख दुख आदि के सांकर का दो जसका तस बना रहेगा। तत्र न वैशेषिके शरीरावच्छिन्नो आप छिन्नो प्यात्मना परिसकल भी शक्य। वैशेषिक के द्वारा शरीरावच्छिन्न आत्मा में प्रदेश कल्पना नहीं कर सकते हैं। कल्प मानोप्ययम निष्प्रदेश आत्मना प्रदेश कल्पनिकत्वाति न पारमार्थिक कार्यंतुम शक्नोति। यदि आप कल्पना करेंगे तो कल्पना करने पर जो आपका आत्मा अनिष्प्रदेश है, प्रदेश नहीं है, इस प्रदेश की कल्पना किया तो पारमार्थिक नहीं होगा। वह काल्पनिक प्रदेश की कल्पना पारमार्थिक सुख दुख का नियामक नहीं बन पाएगा। तो क्या सुख दुख को पारमार्थिक मानते हैं? शरीरमपि सर्वात्म सन्निधौ उत्पद्यमान शिवात्मनो नितरेशा विधि न देन्तुं शक्य। शरीर भी सर्वात्म सन्निधौ उत्पद्यमान शिव, शरीर भी सबका आत्माओं के साथ सन्निधि होने पर उत्पद्यमान होने से इस आत्मा का इसके साथ संबंध दूसरे के साथ नहीं है, ऐसा नियमन आप नहीं कर सकते हैं। प्रदेश विशेषाभिगमे च द्वयोआत्मनि समा सुख दुख भाजो कदाचित एकेनैव तावत् शरीरेण उभय भोग उपभोग सिद्धि स्यात् समान प्रदेशस्यापि द्वयोआत्मनो अधिष्ठ संभवा। प्रदेश विशेष को स्वीकार करने पर भी चैत्र का मैत्र का शरीर भिन्न भिन्न, ऐसा प्रदेश विशेष स्वीकार करने पर भी दोनों आत्मनों चैत्र का मैत्र का दोनों आत्माओं का सुख दुख समान होने लगेगा। क्यों होगा? कदाचित एक ही नहीं तावत् शरीर उपभोग सिद्धि। जब समान प्रदेश है तो दोनों आत्माओं का दृष्ट और एक के भोग का दूसरे के भोग की आपत्ति हो जाएगी। देखो भाई, विभू है, सर्वगत है आत्मा, तो जो चैत्र के शरीर में आत्मा वो मैत्र में, जो मैत्र का चैत्र में है आत्मा, तो मन का संयोग भी होगा, तो सुख दुख का सांकर्य जसका तस बना रहेगा। तथा ही जैसे इसी बात को समझा रहे, देवदत्तो इसमें प्रदेशे सुख दुख अनुभूत। जिस प्रदेश में शरीर में देवदत्त ने सुख दुख का अनुभव किया, उस प्रदेश से अपक्रमण होने से तत्शरीर यज्ञदत्त शरीरे च संपनुप्राप्त, यज्ञदत्त के शरीर में उस प्रदेश को उस आत्मा ने प्राप्त किया। तस्यापि तरेण समान सुख दुख अनुभव दिशति, उसके द्वारा भी दूसरे शरीर में सुख दुख का समान है। स न स्यादि देवदत्त यज्ञदत्त समापदिशात् अधिष्टम न स्यात्। ऐसा नहीं मानेंगे तो समान देश विभुत्वादि की मान्यता का बाध होने लग जाएगा। स्वर्ग आदि
स्वर्गादि अनुभोग प्रसंगश्च प्रदेशवादिनां स्यात्। स्वर्गादि का भोग न होने से प्रदेशवादी में दोष होने लग जाएगा। ब्राह्मणादि शरीर प्रदेशे स्वधिष्ठन निपत्ति। अब ब्राह्मणादि जो शरीर है उसमें भी प्रदेश में अधिष्ठ की निष्पत्ति होगी। प्रदेशांतरवर्तीत्वात् सर्वादुपदेश। और दूसरे प्रदेश में स्वर्ग है, आप धरती लोक में बैठे हुए हैं, तो व्यापक होने से उस प्रदेश में उसकी आपत्ति हो जाएगी। वही लिखा है कि स्वर्गादि उपदेश उपभोगस्य सर्वतत्वानुपत्तिश्च भुवनाधिष्ठा आत्मानां दृष्टान्तभावा। स्वर्गादि उपभोग की अनुपत्ति भी होने लग जाएगी। या आप एक देश में संकुचित मान लेंगे तो ये बता रहे हैं। देखो प्रदेशांतर्वर्तीत्वाच्च स्वर्गादि उपभोगस्य सर्वतत्वानुपत्तिश्च बहुनामात्मनां दृष्टान्त। बहुत आत्माओं के में बहुनाम आत्मनाम दृष्टांत का भाव होने से बद तावत त्वं की बहु समान प्रदेशाश्च। बताओ कौन समान प्रदेश हैं। रूपादि चेत रूपादि कहो तो न तेषां भी धर्मी अंशे न भेद लक्षणा विवाद। रूपादि भी धर्मी के अंश या भेद से कथन कर दिया गया है। ननु बहुनाम आत्मनाम लक्षण भेदवती। बहुत आत्माओं का लक्षण भेद भिन्न भिन्न है। अब कहेगा कि देखो अंत विशेष मानेंगे। अंत्य विशेष बसा भेदोत्पत्ति, सबका अंत विशेष भिन्न भिन्न है। इससे सुख दुख आदि की भिन्नता की व्यवस्था हो जाएगा, संकर दोष नहीं होगा। कहते न भेद कल्पनाया अंत्या विशेष कल्पनाया च इतरेताश्रय। यदि आप अंत विशेष में भेद कल्पना मानेंगे तो इतरेत अनुना से दोष हो जाएगा, अनवस्था भी हो जाएगा। अंत विशेष भेद मानने से मतलब भेद मान ही लिया तो भी विशेष मानना बहुत तो व्याघात हो गया। अंत विशेषी में भेदक क्या है, भेदक को भेद मानेंगे तो आत्मा से अनुन्यास से सब दोष आ जाएंगे। ये सब बात खंडन खंडखाद विस्तार से बता दिया है। आकाशादीना भी विभूतम ब्रह्मादिनो असिद्धम। आकाशादि का विभूत्व हम वेदांतों क्या सिद्ध है। हम कार्य मानते हैं इसको, आकाश को क्या मानते हैं। तस्मात् वायु तस्मात् आत्मनाकाश संभूताकाशाद वायु वायु अग्नि। जब कार्य है आकाश तो सीधी बात है आकाश भी परिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न है, विभू नहीं है। तस्मात् आत्मेकत्व पक्षी सर्वदोषा भाव। इसलिए जो सर्वात्मिकत्व एक में अद्वितीय आत्मा को मानता है उसके पक्ष में कोई भी दोष नहीं है। इससे भिन्न जितने पक्ष हैं सारे पक्षों में कोई न कोई दोष बना हुआ ही है। इसलिए नारायण वेदांत प्रतिपाद्य है कि आत्मा एक है और ब्रह्म से भिन्न है। जीवो ब्रह्मैव नापर। जिस प्रकार से जो गगन मंडल का सूर्य है वह और जो आपका उपाधियों में सूर्य का प्रतिबिंब दोनों एक ही है। उपाधि से भिन्नता की प्रतीति हो रही है। देखो 1000 घड़े 1000 घड़ों में जल है तो प्रत्येक घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न भाषित होता है, फिर भी सब एक ही है। उपाधियों के भेद से भिन्नता भाषित हो रही है, वह भी काल्पनिक है। परमात्मा सब एक ही है। इस सिद्धांत में कोई दोष नहीं, न कर्म फल का सांकर्य है, न स्वर्गादि अनुपत्ति दोष है, कोई दोष नहीं है। इसलिए जो वेदांत प्रतिपाद्य एक में वह द्वितीय जो ब्रह्म है वही सत्य है। और यह जो शरीर इंद्रिय 15 अध्यक्ष जिसको हम कहते हैं जीव, यह भी काल्पनिक है, अविद्या से है, अविद्या से प्रत्युपस्थापित है।
आत्मज्ञान से जब अविद्या का बाध हो जाता है, जीवात्मा अशेष विशेष दुखों की निवृत्ति पूर्वक परमानंद की शांति उपलब्ध हो जाता है। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में परम आनंद चाहता है। इसमें किसी समाज का, वर्ग का, वर्ण का, आश्रम का भेद नहीं है। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सभी जीवन में आनंद चाहते हैं, सभी दुखों से निवृत्ति चाहते हैं। वेदांत तो ही बतलाता है कि आपको अपने अविशेष विशेष दुखों की निवृत्ति पूर्वक परम आनंद की प्राप्ति करनी है। तो एक ही उपाय है, जिसको श्रुति कहती है, नान्य पंथा बेते अयनाय, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं मोक्ष के लिए। जैसे आप बार बार वेदांत का श्रवण करते, मनन करते, निध्यासन करते हैं, जब आपका चित्त शुद्ध हो जाता है निष्काम कर्म से, उपासना भक्ति से, शुद्ध चित्त में एक बार भी तत्त्वमसि इत्यादि का उपदेश श्रवण किया आपने, तत्त्वमसि वही मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः, प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसा उपदेश सुनते ही आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जब तक आपके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा नहीं, तब तक सुख दुख से छुटकारा नहीं। श्रुति कहती है, चरम वदाकाशं वेष्टिशन्ति मानवाः, तदा देव विज्ञाय दुख शांत भविष्यति। यदि मनुष्य आकाश को चमड़े के समान वस्त्र बनाकर पहन ले, तो फिर परमात्मा को बिना जाने भी दुख का अंत हो सकता है। जैसे आकाश को वस्त्र बनाकर पहनना संभव, वैसे ही बिना परमात्मा को जाने इस दुखों से छुटकारा पाना, परमानंद की प्राप्ति संभव है। अभी हम सभी लोग, हमारा जहाँ मन होता वहीं प्रतिष्ठित होते। किसी का मन धन में है, किसी का मित्र में, किसी का व्यवहार में, किसी का रुपया में, पैसा में, सोना में, चांदी में। जहाँ पर मन आपका टिका हुआ है, अटका, वहीं पर आप प्रतिष्ठित है। तो नियम है कि मन एक कारण मनुष्यान सुख दुख हो। सुख दुख का कारण आपका मन है। तो यदि आपका मन संसार में उलझा, संसार में प्रतिष्ठित है, संसार को चाहता, संसार में लगा है, तो संसार को तो भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। संसार दुखालय है, अशाश्वत है, क्षणिक है, क्षण भंगुर है। तो आपको संसार में हमेशा दुख मिलेगा, सुख का अनुभव नहीं होगा। जैसे आप अपने मन को हमेशा ब्रह्म चिंतन में लगाते हैं, जैसे आपके मन के वृत्ति पर अखंडाकार ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, चरम वृत्ति बनी चाहिए। अखंडाकार ब्रह्माकार जो चरम वृत्ति बनेगी, तो वृत्त्यारूढ़ चैतन्य जो अविद्या का ध्वंस कर देता है, आपको निश्चय हो जाता है हम ब्रह्मास्मि। तो कैसे? चाक्षुष से नहीं, श्रावण से नहीं, देखकर सुनकर नहीं, पुस्तक से नहीं, स्वात्मना शास्त्र कहता है। इसे आप कहते ना, मैंने स्वयं देखा, स्वयं अनुभव किया, आप बोलते ना व्यवहार में। ऐसे आप स्वात्मना, यदि आप अपने आप से उसका अनुभव करेंगे, स्वसंवेदित अनुभव होता है, तब जाकर आपकी बुद्धि स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। उस समय आप परम आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे। फिर आप अब संसार के विषयों में नहीं भागेंगे, न दौड़ेंगे। जब तक मन हमारा इस संसार में उलझा हुआ है,
तब तक लाख प्रयास करो, आपके चित्त में शांति नहीं होती है। आप कहते महाराज बहुत प्रयास किया पर मन में शांति नहीं, शांति नहीं। शांति कहाँ से मिलेगी? शांति तो आपका स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण प्रतिष्ठिता। नमस्तस्मै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः पाठ भी करते हैं आप। वो देवी क्या चित्त स्वरूपा है। स्वयं भगवती अम्बा ने सप्तशती में कहा है, एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का वा ममा परा। इस संसार में एक में व द्वितीय भगवती पराम्बा जगदम्बा ही है, दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं। द्वितीय कावा ममा परा, दूसरा कोई चीज़ नहीं है। व्याप उपासना के द्वारा चित्त शुद्ध होने के बाद उस अवेद में अपनी बुद्धि को प्रतिष्ठित कर दें तो फिर अपने आप परम शांति में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इस काम को आज कर लो या लाखों वर्षों, संसार में चक्कर काटने के बाद करना तो ही पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। जब तक आप स्वस्वरूप का चिंतन नहीं करते तब तक परमानंद अनुभूति नहीं होगी। इसका श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।